बात है दिसंबर 2025 की। बहुत ठंड का महीना था और हरियाणा के यमुनानगर में लोग अपने घरों में थे। सड़कें सुनसान थी और वहाँ पर एक काले सर का जंगल है जो बहुत घना है। झाड़ियाँ, पेड़ और जानवरों से भरा हुआ है, जिसे लोग दिन में भी पार करने से डरते थे। लेकिन इसी कालेसर के जंगल में एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल का सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 दिसंबर 2025 की सुबह कुछ लोग रोज की तरह जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र झाड़ियों के बीच में पड़ी किसी चीज़ पर पड़ गई। पहले तो लगा जैसे कोई जानवर पड़ा हो, लेकिन जब पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पर एक महिला की लाश पड़ी थी। शरीर जमीन पर था, लेकिन उसमें सिर नहीं था। कपड़े अस्त व्यस्त थे और आसपास सूखा हुआ खून फैला हुआ था। कुछ देर तक तो लोग बस देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये मामला है क्या। लेकिन फिर डर के मारे किसी ने पुलिस को फोन किया और ये पूरी जानकारी दे दी कि यहाँ लाश पड़ी है और बिना सिर की है। कुछ ही देर में यमुनानगर पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। जब लाश की बारीकी से जांच की गई तो गले पर धारदार हथियार के गहरे निशान साफ दिखाई दिए। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि पहले महिला का गला दबाया गया और फिर उसके बाद धारदार हथियार से सिर को शरीर से अलग किया गया। सिर को जानबूझकर अलग जगह छिपाया गया ताकि लाश को कोई पहचान ना सके और पुलिस को गुमराह किया जा सके। कातिल की ये सब चालाकियां देखकर साफ लग रहा था कि यह हत्या गुस्से में नहीं बल्कि सोच समझकर की गई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये पता लगाना कि ये लाश किस महिला की है। लाश के पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था। सिर गायब था, कोई ऐसा सुराग नहीं था जिससे तुरंत पता चल सके कि यह महिला कौन है। पुलिस ने आसपास के जिलों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगालनी शुरू की। हर थाने को फोटो भेजे गए, हर जिले से जानकारी मांगी गई। पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक परिवार पुलिस के सामने आया। परिवार की हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी उमा कई दिनों से घर नहीं लौटी है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है और उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जब पुलिस ने पूछा कि आखिरी बार वो किसके साथ थी, तो परिवार ने एक नाम लिया। वो नाम था बिलाल। जब पुलिस ने उमा की तस्वीरों को जंगल में मिली लाश से मिलाया तो ये कन्फर्म हो गया, जो काले सर के जंगल में मिली बिना सिर की लाश थी वो उमा की ही थी। उमा के परिवार को जब ये पता चला कि उनकी बेटी की किसी ने निर्मम हत्या कर दी है तो वो बुरी तरह से टूट गए। लेकिन पुलिस के लिए अब असली कहानी शुरू हो चुकी थी। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि उमा और बिलाल की मुलाकात कुछ समय पहले ही हुई थी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार बिलाल अलग अलग जगह काम करता था। काम के सिलसिले में उसकी उमा से जान पहचान हुई। शुरू में सामान्य बातचीत हुई, फिर फ़ोन कॉल बढ़े और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ समय बाद वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए। उमा इस रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर थी। वो बिलाल पर भरोसा करती थी और प्यार भी। उमा भविष्य के सपने देखती थी। उसे लगता था कि यह आदमी उसकी जिंदगी का साथी बनेगा, उससे ही शादी करेगा। लेकिन बिलाल के इरादे उतने साफ नहीं थे जितना वो उमा को दिखाता था। पुलिस जब जांच कर रही थी तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। बिलाल उमा के साथ लिव इन में रहते हुए भी किसी दूसरी लड़की से शादी तय कर चुका था और शादी की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। बिलाल के घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन उमा को ये सब नहीं पता था कि बिलाल उसके पीठ पीछे क्या खेल खेल रहा है। वो अनजान थी, लेकिन जब वो बिलाल को शादी के लिए बोलती तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना के बात को टाल देता।
जैसे जैसे शादी का समय पास आता गया, वो सोचने लगा कि उमा को कब तक झूठ बोलकर टालता रहूंगा। उसे लगने लगा कि अगर उमा ने सच्चाई जान ली और सबके सामने बता दिया तो उसकी शादी टूट जाएगी, उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी और उसकी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगी। उसका यही डर धीरे धीरे उसके दिमाग में जहर बन गया। फिर उसने एक साजिश रची। साल 2025 और दिसंबर का महीना। बिलाल ने उमा को फोन किया। आवाज में प्यार था और उसकी बातों में भरोसा था। उसने कहा कि चलो यमुना नगर घूमते हैं, कुछ वक्त साथ बिताएंगे और भविष्य की बातें करेंगे। उसे लगा बिलाल उसे बहुत प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। वो खुश थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। दोनों कालेसर जंगल के पास पहुंचे, जो यमुना नगर में ही है। और जंगल में एक सुनसान जगह, चारों तरफ सन्नाटा। वहां बिलाल ने गाड़ी रोकी। पुलिस के मुताबिक वहीं पर शादी की बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई। बहस बहुत ज्यादा बड़ी और अचानक बिलाल ने उमा का गला दबा दिया ताकि वो चीख ना सके। उमा ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो हार गई। जब वो कमजोर पड़ गई तब बिलाल ने धारदार हथियार से उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। उमा की हत्या करने के बाद उसने लाश को जंगल में फेंक दिया और सिर को किसी और जगह ले जाकर छिपा दिया। उसने सब कुछ इस तरह से किया कि अगर ये लाश किसी को मिल जाए तो कोई इसकी पहचान ही ना कर सके। ये सारा कांड करने के बाद वो वहां से भाग गया और ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना खौफनाक कांड करने के बाद कोई इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है? लेकिन बिलाल हत्या के बाद सीधे अपनी शादी की तैयारियों में जुट गया। घर वालों को और आसपास के लोगों को जरा भी शक नहीं हुआ कि यह आदमी कुछ ही दिन पहले इतनी भयानक हत्या कर चुका है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच ज्यादा दिन नहीं छुपता। यमुनानगर पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और बिलाल और उमा के आपसी संपर्क की जांच की। जो भी सबूत पुलिस को मिल रहे थे, सभी बिलाल की ओर इशारा करने लगे। पुलिस ने समय बर्बाद ना करते हुए उसे तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, अलग अलग बहाने बना रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे तो उसके माथे पर पसीना आने लग गया। वो समझ गया कि अब पुलिस को ज़्यादा नहीं घुमाया जा सकता। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब उससे और पूछताछ की तो उसने बताया कि वो उमा से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि उसकी शादी किसी और लड़की से तय हो चुकी थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार और लाश का सर बरामद किया। इसके बाद बिलाल को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में अभी तक कोर्ट का अंतिम फैसला और सजा घोषित नहीं हुई है। केस जांच और ट्रायल के चरण में है, लेकिन जिस बेरहमी से यह हत्या की गई उसने पूरे इलाके को दहला दिया था। यह कहानी है भरोसे की, धोखे की और उस डर की जो इंसान को हैवान बना देता है। उमा ने जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। दोस्तों, ऐसी और रियल क्राइम स्टोरी के लिए प्लीज़ आप वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगली रियल क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।